है और भगवान सम है। उसमें यही भाव मिला कि भगवान सम है, यानी हमेशा एक ही भाव में, एक ही भाव में भगवान रहते हैं, आनंद के भाव में। लेकिन संसार विषम है। संसार में विषमताएं ही है सभी के भीतर। जैसे प्रकृति भी अलग अलग है, मनुष्य भी अलग अलग तरह के हैं, सबके भाव विचार अलग अलग हैं। तो संसार विषम है, तो उसमें हमें सम रहना तभी आ पाएगा जब हम भगवान के भाव में स्थित हो। क्योंकि जो भगवान सम है, तो उनके भाव से ही हमारा मन भी सम हो पाएगा, यानी सब में उस एक परमात्मा को देख पाएगा। तभी चाहे कैसी भी ऊंची नीची परिस्थिति आए, सब में सम रह पाएगा, उस परमात्मा को देख पाएगा। अन्यथा इस विषम संसार में, संसार विषम है, तो इसमें हमारा मन भी विषम ही हो जाता है, सम नहीं रह पाता। जैसी परिस्थिति आती है वैसा ही हमारा मन बन जाता है। तो वो इसीलिए कि हम भगवान के भाव से हट जाते हैं और भगवान के भाव में रहें, तो भी हमारा मन भी विषम में भी सम खोज लेता है या बन जाता है। और दूसरे की घर की नालियां बाहर निकलती है, तो घर में नहीं रहती, यानी हम नालियों से जो भी वेस्टेज निकलता है वो घर में नहीं रहता, बाहर निकल जाता है। लेकिन हम अपने मन में कितनी ही तरह की भावनाएं, गलत विचार ये मन में रखते हैं, यानी गंदगी मन में रखते हैं, बाहर नहीं निकालते। तो घर में ही हम गंदगी नहीं रखते, नालियां बाहर खुलती हैं। तो उसी तरह हमारे हृदय में भी ये विचारों की, इनकी गंदगी जो है वो हृदय में ना रखें, बल्कि उन्हें हम बाहर निकालें। हरि हरिओम। बहुत अच्छा। सम विषम का भाव भी बहुत अच्छा। कोई भी नाली जो बाहर की ओर निकलती है, उससे बाहर का कचरा अंदर नहीं आता, बल्कि अंदर का कचरा बाहर निकलता। तो इसमें यही मैसेज है कि हम बाहर का कचरा अंदर न आने दें, हम अंदर लाते हैं। करना है कि हमें अंदर का कचरा बाहर निकालना है। नाली कहती है कि मैं बाहर का ना लेती हूँ, इसीलिए नाली